नमस्ते। मैं पंडित किशोर बनर्जी आज आप सभी लोगों के लिए एक अति सुंदर, सहज, सरल सा तथा बहुत ही उपकारी वीडियो लेसन के रूप में ला रहा हूँ। पिछले एक दो वीडियो में मैंने तिरकट तक तक दिल्ली घराने का जो शुरुआती स्टेज के लिए जो बोल सिखाए जाते हैं उसके बारे में लेसन के रूप में जो वीडियो था वो मैंने लाया और उसमें काफ़ी लोगों ने बहुत ही मुझे बधाई दे करके फ़ोन किए, फिर ईमेल किए हैं और कमेंट्स भी डाले हैं। तो इन लोगों के फिर से रिक्वेस्ट आए हैं कि गुरुजी इसका ही फार्दर आप आगे बढ़ाते रहिए, ये लेसन आगे कैसे चलते हैं तिरकट तक तक, फिर आगे इसकी आगे के लेसन, फार्दर लेसन वो कैसे हैं, वो अगर आप देंगे तो बहुत कृपा होगी। क्योंकि विलेज के दूर दूर सुदूर विलेज में जितने भी लोग स्टूडेंट सब रहते हैं जिनको अच्छा तबला बजाने का जो शौक़ रखते हैं, तो उनके वहाँ अच्छे गुरु मिलते नहीं हैं। क्योंकि गांव है, विलेज है, वहाँ कितने गुरु मिलेंगे उस स्टैंडर्ड के, तो सब शहर में रहते हैं। तो उन लोगों के लिए भी मैंने सोचा कि जो बेस्ट लेसन है वो भी मैं उपलब्ध करा दूँ। तो यही सब सोच करके मैं आगे वाला जो लेसन है वो मैं उसको आगे करा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। तिरकट तक तक इसके जो फार्दर आगे की जो पड़ाव है उसमें चलते हैं। वाकई ये तिरकट तक जो है ना, तिरकट को बना देता है, किनार को बना देता है। ये एक तरह से सोचिए कि दिल्ली घराने का ये जो प्रारंभिक स्टेज के लिए जो लेसन है ये एक वरदान है। इस तबले के स्टूडेंट्स, प्रारंभिक स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक अद्भुत चीज़ है। तो शुरू करते हैं। पहले ठेके को कायम कर लिए लय की स्थिरता दिखाने के लिए, फिर इसको ही शुरू करना है, आगे बढ़ाना है। ये लेसन को आगे बढ़ाएंगे। फिर इसके साथ जुड़े हुए कुछ और लेसन को बजाते वक्त जो उस समय आ जाता है उसको भी मैं लेसन के रूप में दिखा दूंगा। तो बोल है
किटे ताके 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 ताके, तिरे किटे ताके ताके, फिर ताके 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 ताके। तो इसको पहले तिरे किटे ताके 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 ताके, तिरे किटे ताके 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 ताके। फिर ताके ताके को बाइफार्केट कर देना, दोनों में बांट देना है। ताके 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 ताके, पहले ताके 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 ताके। अलग से ताके ताके को रियाज करके हाथ में पूरा ताके ताके की जो स्पीड है क्लैरिटी के साथ लाना है। फिर उसके बाद तिरकिटे तक तक के साथ उसको जोड़ देना है। अदरवाइज क्या होगा, तिरकिटे तक तक तिरकिटे बहुत क्लियर है और ताके ताके कमजोर पड़ जा रहा है, या तो ताके ताके बहुत स्ट्रांग हो गया फिर तिरकिटे कमजोर पड़ गया। इसीलिए दोनों का अलग अलग करके प्रैक्टिस कर लेना है। ताके 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 ताके, इसको अलग से प्रैक्टिस कर लेना है। ये तैयार हो गया। फिर वजन के साथ तेरे किटे ताके ताके तेरे किटे ताके ताके तेरे किटे ताके ताके। इसको अलग से रियाज कर लेना। फिर जब दोनों तैयार हो जाएंगे फिर दोनों को मार्च कर देना, ऐड कर देना, दोनों को जोड़ देना। तो पहले क्या करना है, ताके 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 ताके। ताके ताके को मैदान में सेम फिंगरिंग उसमें कर उसकी जगह में करना, जैसे ताके 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 उसी वैसे ही। कैसे, फिर तो इसकी ये जगह में जो आप तक तक कर रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। बहुत ऐसे कंपोजिशन है जिसमें तक तक जो है ना, इसमें उस जगह में बजा के उसको दिखाना है, इसलिए वो भी तैयार हो जाता है। तक तक अधिक दिन आकर धागे ना अधिक दिन आना, तो ये तक तक के ये जगह है, तो उसमें ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उसके लिए ये जगह है। उसके लिए ये तक तक का ये, फिर तक तक कुछ समय बैलेंस करना अंगली के सहारे। तरीके से बजाना है। ये करके दोनों को रियाज करने के बाद फिर एक तक तक जो है यहाँ पर किए, एक तक तक ऐसे, ये दो अंगली,
कैसे करना है। इसमें क्या होना है, इसका वजन ज़्यादा हो जाता है। इसमें 2 अंगली, इसमें 5 अंगली, तो नेचुरली साउंड इसके ज़्यादा आएंगे ना। जैसा ये ज़्यादा हो रहा है, अभी ये अगर वैसे करेंगे, ये बाइफरकेट करेंगे तो 1 और 2 ऐसे चलते हैं। ये साउंड का जो बैलेंस है, वो साउंड बैलेंस मैनेजमेंट, उसके लिए ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। इस तरीके से आप रियाज करके हाथ का सुंदर बैलेंस बनाएंगे, जाकि यहाँ भी ताक ताक जो बजाएंगे उस पर भी क्लियर चलेगा। तक तक की जो मैदान में कर रहे हैं, बोलते हैं लव चाट के साथ बायां को मिक्स करना है और साउंड की ऐसी बावत पैदा करनी है कि सुनने वाले सब बोलते रहेंगे क्या बात क्या बात क्या बात। तो उस सब चीज़ के लिए भी एक अलग से प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक अलग तरकीब होनी चाहिए, एक अलग तरीके होने चाहिए। और इसमें दिल्ली घराना तबले का जो पहला घराना है, फर्स्ट घराना है, जो प्योर तबले का घराना है, वो पखाव से तबले को अलग कर दिए और तबला को फिर नया एक साज के रूप में सामने लाए। और दिल्ली, क्योंकि सुधार खान साहब जो दिल्ली के ही थे, सुधार खान धाड़ी उनका नाम था, वो दिल्ली के थे और पखावाज प्लेयर थे, तो उन्होंने दिल्ली के नाम से दिल्ली घराना का प्रवर्तन किए। तो उसमें सबसे पहले वो पखावज को अलग कर दिए और नई चीज़ों की ईजाद की है, जिसको तबला के रूप से। और तबले के घराने का पहला घराना 6 घराने में से एक है दिल्ली घराना, पहला फर्स्ट, उसमें से ही निकले हैं बाकी सब घराने। पंजाब घराना अलग स्रोत है, तो 5 घराना, तो कुल मिला के 6 घराना है, उसमें 5 और 1, तो एक क्या है, एक पंजाब जो अलग स्रोत से आए हैं, वो भी पखावाज से ही आए हैं, लेकिन उसका स्रोत अलग है। बोल बानी सब एक होते हुए भी उसका स्रोत अलग है, उसकी शैली थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसकी भाषा का जरा बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें इसका इफेक्ट हुआ है। तो वो है एक हो गए पंजाब अलग से, और दिल्ली, लखनऊ, फर्रुखाबाद, बनारस और अजराड़ा, ये 5 इधर का है, उधर का है। तो दिल्ली घराना मेनली किनार का बाज है, किनार का घराना है ये किनार। तो शुरू से ही वहाँ का लेसन जो है किनार के ऊपर है, और 2 अंगली का है तो 2 अंगली का काम पहले। वहाँ का ये कॉन्सेप्ट है, ये जो 5 अंगुली है, हमारे खान साहब नत्थू खान साहब, मरूम नत्थू खान साहब, जो दिल्ली घराने के खलीफा थे, उस्ताद बली बख्श खान साहब का बेटे, जो डायरेक्ट विरासती, जहाँ से सिद्धार्थ खान साहब का घराना चल रहा है, तो उनसे उन्हीं घराने में 3-4-5 उसके विरासत के बाद ट्रेडिशनली जो आ रहा है उसमें उनका नाम आता है। और उनका तबला पूरे इंडिया में 2 ही आदमी के पास है, एक है उस्ताद मरहूम हबीबुद्दीन खान साहब जो उनसे गंडामल के सीखे, और एक हमारे गुरु जो दोनों एक ही जगह सीखे थे, रायगढ़ दरबार में, महाराज चक्रधर सिंह महाराज उनको वहाँ मुलाजिम किए थे, वो खुद उनसे सीखते थे। और वहाँ गंडा बांध करके हबीबुद्दीन खान साहब सीखे, और मेरे गुरुजी पंडित कार्तिक राम, मरहूम पंडित कार्तिक राम जी, उन्होंने भी उनसे सीखा। तो उनसे मैंने सीखा। तो मेरा जो दिल्ली घराने का कनेक्शन है वो थर्ड, एक है नत्थू खान साहब, फिर उसके बाद मेरे गुरुजी पंडित कार्तिक राम गुरुजी, फिर उसके बाद मैं, और मेरे द्वारा जो तबला जा रहा ये चौथा है। तो इतना डायरेक्ट है दिल्ली घराने के साथ। शायद दिल्ली में, अभी तो मैंने खोजा, कई जगह खोजा, तो उनके तरफ से वहाँ से डायरेक्ट सीखे हुए कोई गुरु का नाम अभी तक मेरे सामने नहीं आया, जिन्होंने उनसे सीख करके सीखा और फिर ये भी आगे में स्टूडेंटों को सिखाया। ऐसा अगर कोई है तो मुझे जानकारी नहीं है, तो अगर मुझे कोई जानकारी दे तो बड़ी अच्छी बात होगी। चले आते इसमें। तो दिल्ली घराने में है ताके ताके, शुरुआती दौर पर ता और के पर बहुत तवज्जो दिया जाता है, फिर आगे चल के घे 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 घे, 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 घे,
धाती धाती धाधा धीना, धाती धाती धाधा तुना, ये सब उन्हीं का प्रोडक्ट है। धा मतलब घे और ना दोनों मिला के धा हो गए। फिर घेना धाती, उसी धा का ही एक देखिए, घेना धाती धाधा घेना, घेना घे और ना धाती जोड़ दिए और ती हो गया धाती, घेना धाती धाधा, घेना धाती धाधा घीना, फिर घेना घेना धाती धाधा तूना, फिर घेना धाती धाधा धीना। एक घीना है, अनगिनत कंपोजिशन इसमें से हुए हैं। तो फिर आ जाते हैं धाती ना, धाती धा, धाती धा, धाता धा, घेना धा, घेना धा, घेना धा, 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 घेना धा, घेना धा, धा। सारे किनार का खेल है, घे ना ती धा, बस इतना ही का खेल है। फिर आगे चल के मैंने ऐसे बहुत अच्छे अच्छे तबला वादकों को देखा, उनको बोलते हुए सुना, यार मेरा किनार थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना, बहुत साल से बजा रहे हैं, 15-20 साल हो गए बजा रहे हैं, किनार को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्या प्रैक्टिस करें। वैसे ही दोस्त यारी में पूछ रहे हैं क्या कौन सा चीज़ प्रैक्टिस करने से किनार बहुत अच्छा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, शुरुआती तौर पर जो किया जाता है ताक किनार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने किया नहीं, या तो उनको जानकारी है नहीं या उस तरीके से उन्होंने सीखा नहीं। तो इसलिए मैं सबसे पहले तबले के इतने कंपोजिशंस उधर पर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ उसके तरफ जहाँ से कंपोजिशन सब बनी है। द मेन सोर्स ऑफ कमिंग आउट ऑल द बोल्स, ऑल द कंपोजिशंस बाय एडिंग ऑल द सिलेबल्स प्लेड ऑन द तबला एंड thus it has been created exceedingly well. So कीना, घीना, धाधा, धाती, घेना, अब तो घेना का शब्द हो गया, गे, कुछ समय कुछ बोल में गे ऐसे चलते हैं, कुछ जगह पे गे ऐसे चलते हैं, कुछ जगह में खाली ऐसे ही चलते हैं, गे ऐसे चलते हैं। तो इसलिए वो एक जैसे कैसे कंपोजिशन है उसके अनुसार फिंगरिंग है, बोल सब तो वही है। तो जैसे धाती धा गेना, इसमें कुछ है ही नहीं, धा ती धा गेना, धा ती धा गेना, बस इसमें एक ही खे बार बार आ रहा है, इसमें ऐसा ऑल्टरनेटिव नहीं जा रहा है। देखिए इसमें थोड़ा सा घसीट का प्रयोग हो रहा है। अब धाती धाधा में गमक का कैसा प्रयोग किया है। एक होता है धाती, ऑल्टरनेटिव जो पाया, फिर उसमें गमक, मीट गमक का प्रयोग है। बहुत बड़ा चैप्टर है गमक और मीट का प्रयोग बाया में कैसे किया जाता है। इस तरह से तो बोल में आ जाते हैं। अब ये ताक यहाँ से हो गए, यहाँ से हो गए, यहाँ से हो गए, अब यहाँ से होना बाकी है। तक है तो तबले की बानी तक, लेकिन नचकरण का कैसा इसके ऊपर प्रयोग आया, देखिए कैसा इसका इफेक्ट कैसे आया। नाच में क्या दोनों पैर तक 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 तक, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट, तक 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 तक, फुल पैर का वो बोल है, तक 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 तक, उसको ही तबले में लिया गया है बजाने के लिए। बानी तो है ता और का, इसमें क्या है,
हर घराने में बजते हैं। लेकिन नचकरन जो शैली है, इसलिए मैक्सिमम कंपोजिशन आप लखनऊ में देखेंगे तक देड़े ना कर, यहाँ से आ, अब इस पर ज्यादा है, अब तो इस पर बहुत ज्यादा काम, बहुत कुछ कंपोजिशन हुए हैं। तो ये है जैसे इसीलिए लखनऊ का तबला क्या है, दिल्ली से तो गया हुआ है। लखनऊ का महाराज ने दिल्ली से लिया, तबलिया मांगा तो यहाँ से उस्ताद लोग गए, तो वहाँ जाकर के उनके साथ उनके पखावज के इफेक्ट, उसमें कथक डांस में उसमें पखावज बजते थे, तो उसमें वो तबलिया गए दिल्ली से उस्ताद लोग, 3 उस्ताद गए, फिर वहाँ उस डांस की बोलो की जो इफेक्ट है वो तबले पर आया, पखावज की जो कंपोजिशन खुलापन वो भी आ गए। तो दिल्ली का तबला थोड़ा चेंज हो गया, बंद तबला फिर खुल गया, और उसमें और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें ये मिलान हो गई। फिर कथक डांस में जो है ना, फिर ठुमरी का जो इफेक्ट है, लखनऊ की ठुमरी जो है, महाराज वाजिद अली शाह अख्तर पिया के नाम से जो फेमस थे, उनका बड़ा ही योगदान है ठुमरी में। और ठुमरी की शैलियाँ जो वो सब गाने के लिए, उसके बजाने के लग्गी लड़ियाँ, उसका बड़ा इफेक्ट तबले पर हुआ। इसीलिए लखनऊ घराना जो है ना, अपने आप में एक पूर्ण घराना, कंप्लीट घराना है, जिसमें सब कुछ बजते हैं, लेकिन बजाने बसरती के बजाने वाले हो, उनको ऐसी तालीम हो, खैर वो बात और अलग है। तो इसमें आ जाते हैं तक 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 तक। अब इसमें अब ये हो गया, अब ये तक 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 ये अगला चैप्टर बन गया है। अब इसको अलग से प्रैक्टिस कर लेना है। ये दोनों में साउंड का कैसा वेरिएशन आया, चेंजेस कैसे आए। लाउडर साउंड, और इसमें बैलेंस साउंड, अब एक कुछ इधर से भी है, अब इधर से भी आ रहा है, इस तरीके से होगा। फिर इस तरह से आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो एक ताके 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 ताके, कितने तरीके से इसको बजाया जा सकता है। प्लेसमेंट एक खाली जगह चेंज हो रहा है, लेकिन बोल फिंगरिंग वही है, ताके ताके। हमारे मरूम खान साहब बोलते थे, हमारे गुरुजी के मुंह से जैसे सुना, बेटा ये फिक्स हो गया, ये 4 और 5 फिक्स हो गए, बचा खाली ये 2। अभी इससे यही तबले का खेल चल रहा है, इसमें 2 से। तो ये जितना जल्दी सुंदर जाए, जितना स्ट्रांग बने, मजबूती से ही अगर ये बजे, तो बोलो कि जो रंग और दूसरी रंग लाएगी। इसलिए सबसे पहले किनार, अभी टी, नाके नाके नाके, ये नाके नाके, ये नाके तरीके से एक सिंपल बोल्स लेकर के अद्भुत बजाया जा सकता है। तो इसमें आ जाते हैं, ये बोल जो है जैसा ताक ताक को आगे बढ़ाना कैसे बढ़ाए। ताक 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 ताक
साहब हमारे बोलते थे, बेटा 100 सुनार का और एक लोहार का, एक लोहार का है किनार का प्रैक्टिस, वो लोहार का काम करता है, एक बार मारा तो टूट के निकल गया, कट के निकल गया, वो है किनार। इसीलिए जो तबलिया बहुत अच्छे हैं, देखिएगा उनका किनार बहुत स्ट्रांग है। ये मैंने बहुत रिसर्च करके देखा। और जो वीक है, बहुत दुर्बल है, बहुत अच्छा नहीं बन पाए, देखा कि उसका किनार कमज़ोर है। इसको मार्क कीजिएगा। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे चाहने वाले जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, सबको मैं यही बता रहा हूँ, ये बताना भी चाह रहा हूँ, कई एक बार मैं बोल चुका हूँ कि किनार पर ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ है नहीं, ता है और ना है, के है और क्या, कुछ में से कुछ कोई बोल तो रहस्य की कोई बात बोल है ही नहीं, छुपाने की कोई चीज़ नहीं है कि ऐसा ऐसा कटिंग है उसको छुपा दिया, ऐसा नहीं बताए, कोई चीज़ बताने की चीज़ नहीं। दिल्ली घराना इतना सरल है, इतना ओपन है, इतना क्लियर है। अब ताकि इसमें क्या छुपाना है, अब ताकि 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 करना है, अब प्लेसमेंट में क्या छुपाना है, क्या स्पेशल कुछ है। कल यहाँ किनार किए, इसमें मैदान में किए, इधर सिहाई में किए, यहाँ पूरे लव से थोड़ा बैलेंस साउंड आपको समझना हो। कभी मैं अनुष्टुप छंद के बारे में बताऊंगा। 34 किस्म का छंद है पिंगल शास्त्र के अनुसार। इस बारे में कहीं मैं वीडियो या कहीं लोगों को बोलते हुए नहीं सुना, कहीं बजाते हुए नहीं सुना, कोई इसके बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं सुना। मैंने बहुतों से पूछा, कोई आंसर ही मिला नहीं। खैर, एक दिन मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा। पिंगल शास्त्र क्या है, फिर 34 जो डिफरेंट रिथमिक्स पैटर्न्स है वो क्या है। उसमें से एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बजाते बजाते मेरे दिमाग में ये बात आई। अनुष्टुप छंद बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अनुष्टुप छंद क्या है, उसमें कौन कौन सी कॉम्पोजिशंस आते हैं और कौन कौन कॉम्पोजिशंस को अनुष्टुप छंद बोलते हैं। आइए, अनुष्टुप का छंद है, टोटकम छंद है, इस तरह से कई एक है। गजगती छंद है ना, ये झुलना छंद है, घनाक्षरी छंद है, रूप घनाक्षरी छंद है। अद्भुत अद्भुत। ये तबले के बारे में जितना आप, इसका थियोरिटिकल साइड इतना स्ट्रांग है, जितना आप थ्योरी में जाएंगे आप देखेंगे इसका प्रैक्टिकल इतना स्ट्रांग क्यों हुआ। इट इज ओनली ड्यू टू द स्ट्रांग साइड ऑफ थियोरिटिकल साइड ऑफ तबला प्लेइंग। तो आप सभी को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से जानें, सीखें, फिर बजाएं। आप अब देखिए तब हाथ की जो रंगत कहाँ से कहाँ पर आपको ले चलते हैं। और खाली बोल बजाएं, बोल सीख लिए बस, बजाने ये फलाना उस्ताद का फलाना उस्ताद यूट्यूब से यहाँ से वहाँ से उठा के बजा, दैट्स नॉट एवरीथिंग ऑफ तबला प्लेइंग। तालीम एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। गुरु के चरण में बैठ करके उनसे सीखना, फिर उनके उस तरीके से बजाना, फिर उस तरीके से रियाज करना एक और बात होती है। चलिए आ जाते हैं। इसको थोड़ी देर 5-7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट खूब रियाज करिए, देखिए हाथ का कैसा चेंज होता है। जैसा तो इसमें इसका वजन बढ़ा देना है, इसके साथ बैलेंस करके तक तक बजाना है।
this, I come to an end of my this तालीम of तरीके ताके ताक ताके 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 ताक। मैं समझता हूँ आप लोगों को बहुत ही ओपन साइड से और खुला दिल से मैं जो दिखाया, बताया, सब कुछ बताया, ये आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। आप लोग खूब रियाज़ करें, खूब बजाएं, खूब रियाज़ करें, खूब नाम शोहरत हासिल करें, बहुत पैसा कमाएं, ट्रैवल करें, देश विदेश घूमें। यही प्रार्थना के साथ मैं आज विदा ले रहा हूँ। फिर एक और दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। जैसी जैसी आप लोगों की रिक्वेस्ट आएगी तो उस तरीके से मैं उसको भी रिकॉर्ड करके दे दूँगा। विदा लेता हूँ। नमस्ते और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। धन्यवाद।